हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज से जैसा हमने प्रॉमिस किया था करंट अफेयर की सीरीज़ लाने का, तो हम लेके हाजिर हैं। ये जो करंट अफेयर का सीरीज़ रहेगा उसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार तीनों का करंट अफेयर रहेगा, और प्लस साथ में जितने भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट रहेंगे या अवार्ड रहेगा, मतलब कुछ भी अलग से नहीं आएगा, वो सब इसमें जैसे जिस दिन जो आएगा वो इसमें ऐड किया जाएगा, स्पोर्ट्स में, अवार्ड में, और जो गेम वाला जो अवार्ड होता है, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी इवेंट्स रहेंगे या मीटिंग रहेगी, रैंक रहेगी, सब कुछ इसमें एक वीडियो में रहेगा। आपको कहीं भी 2-4 वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे जैसे चीज़ें आएगी वो इसमें ऐड कर दी जाएगी, और जो भी इम्पॉर्टेंट रहेंगी वही रहेंगी, बाकी फालतू कुछ भी इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है 36 राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। तो 36वें जो नेशनल हमारा जो इंडिया का जो गेम है उसकी बात हो रही है ये। तो कहाँ किया जाएगा, 36वें भी याद रखना है और 2022 भी याद रखना है। ठीक है, कई बार ईयर भी देता है और कई बार नंबर देता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है दोनों में। तो ये आपका होगा गुजरात में। गुजरात की कितने सिटीज़ में होगा? अहमदाबाद में, गांधीनगर में, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर, यानी कि 6 सिटी में होने वाला है गुजरात के। हमको ये याद नहीं रखना है, बस हमको ये याद रखना है कि गुजरात में होने वाला है। और कब से कब तक होगा? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर। तो ये तो खैर याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कितने खेल सम्मिलित किए जाएंगे। तो इसमें 35 खेल सम्मिलित किए जाएंगे। और कौन से गेम को हटा दिया गया है? तो हैंडबॉल एक खेल है जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, और किसको ऐड किया गया है? एक मलखब और योगासन भी, जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको ऐड किया गया, योगासन को, योग को भी इसमें ऐड किया गया है। और इसका जो मोटो है, मोटो क्या है आपका? खेल के माध्यम से एकता का जश्न। ठीक है, ये हिंदी में ये है, बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश में चेक कर लेंगे। और इसका जो शुभांकर है उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग भी सर्च कीजिए ताकि आप लोग के दिमाग में वो चीज़ें प्रिंट हो जाए एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो 1875 में की गई थी। और किसने की थी? तो इसके एक व्यापारी थे, मुंबई के, बॉम्बे के व्यापारी थे प्रेमचंद रायचंद, उनके द्वारा किया गया था। और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक है और वर्ल्ड का 9th नंबर का है। ठीक है, अगर हम बात करें 9th या 10th है, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा 9th है या 10th है ये। ठीक है, लेकिन एशिया का तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और NSE जो है वो क्या है? 1992 में बना था। और सेबी की बात करें तो हम लोग इसमें देखते हैं 12 अप्रैल 1988 को बना था। ठीक है, और वर्ल्ड के सबसे पुराने की बात करें तो हम ये एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम क्या है? वर्ल्ड ओल्डेस्ट। ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिख देते हैं, वर्ल्ड ओल्डेस्ट है। क्या नाम है इसका? एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कहाँ कब बना था? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ये वर्ल्ड का सबसे पुराना है। और अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो ये है हमारा न्यूयॉर्क में है, बिगेस्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछने कम चांस रहते हैं, बाकी क्योंकि हम लोग इसको 360 डिग्री के हिसाब से कर रहे हैं, तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम सारा कुछ इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो इसमें जो आपको याद करने वाली बातें ये है कि इसका जो ईयर है वो ध्यान में रखना है, और प्लस आपको किसने स्टेबलाइज किया था वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और सेबी का एक देख लीजिएगा, और सबसे पुराना और सबसे बड़ा। चलिए, ये 9th या 10th का ये आप कमेंट सेक्शन में जो चेक करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, तो किसको किया गया है? तो आर वेंकटरमणि जी को किया गया है। जिन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो के वेणुगोपाल जी को किया गया है। और ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल है? तो 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, और पहले कौन से थे? हमारे MC स्टीवाल्ड थे पहले। ठीक है, और इसका जो अनुच्छेद है तो आर्टिकल 76 में आता है। और कौन से पार्ट में आता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तो कौन सा पार्ट है ये। ठीक है, और AGI क्या होते हैं? तो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर हमारे कौन होते हैं? AGI होते हैं। और ये जो है हमारी पार्लियामेंट की बैठक में बैठ तो सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते। ठीक है, वोट नहीं कर सकते ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? देख रही है आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 29 सितंबर को। और इसकी थीम क्या है?
इसको किसने स्टार्ट किया? तो वर्ल्ड, ये वर्ड नहीं होगा, ये वर्ल्ड होगा, तो इसमें इसको करेक्ट कर लेना है, वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड हार्ट यूनियन एंड WHO दोनों का कंबाइंड प्रोग्राम है ये। किसने शुरू किया था? वर्ल्ड हार्ट यूनियन एंड WHO। और कब शुरू किया है? तो 2000 में फर्स्ट टाइम शुरू किया गया, यानी 21 साल हो चुके हैं। और अगर हम 2022 की थीम की बात करें तो इसमें ये हार्ट नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, हर्ट होगा, ठीक है। यूज़ हर्ट फॉर एवरी हार्ट, ये इसकी थीम रहेगी, ठीक है। और WHO की स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और 7 अप्रैल को ही क्या होता है? हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। ये डे याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें थीम याद रखनी है, थीम बहुत ज़रूरी है, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व सर्वे ऑफ इंडिया, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI ने हाल ही में राज्य में, किस राज्य में 20 से अधिक बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश में किया गया है। और ये कहाँ पे मेनली हुआ है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। और ये देखा जा रहा है कि शोधकर्ताओं द्वारा, ASI द्वारा, कि ये जो भी गुफाएं हैं वो 2 शताब्दी से लेके 5वीं शताब्दी तक की बताई जा रही हैं, ठीक है। और ये जो बौद्ध धार्मिक की जो कलाकृति है, जो महायान संप्रदाय की है, 2 संप्रदाय थे, हिनयान और महायान, तो ये हिनयान की नहीं, ये महायान की है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। और रेबीज़ किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। और कुत्ते के काटने से, डॉग बाइट की वजह से होता है। और जिसको भी ये काटता है, अगर उसको समय पे इंजेक्शन ना दिया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। इंजेक्शन ना देने में मौत तो 100% होती है। वो बिल्कुल कुत्तों जैसी एकदम अजीब सी हालत करने लग जाता है और पानी से डर लगता है, ठीक है। जिसको भी रेबीज़ होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, उसको पानी से डर लगेगा, ठीक है। रेबीज़ में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। चलिए, और इसका जो खोज किसने किया था? लुईस पास्चर की पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है। अच्छा, जो वर्ल्ड रेबीज़ डे है उसको कब मनाया जाता है? तो लुईस पास्चर की। लुईस पास्चर कौन थे? ये कमेंट में बताइए तो आप लोग, लुईस पास्चर कौन थे? तो इसीलिए वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। इन्होंने पास्चराइजेशन का सिद्धांत दिया था, जो प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया को मारने का, बैक्टीरिया को मारने का, उसका इन्होंने सिद्धांत दिया था लुईस पास्चर जी ने। इनकी जन्म तिथि होती है 28 सितंबर, तो उस दिन मनाया जाता है। चलिए, उसकी थीम क्या थी? 1 हेल्थ 0 डेथ, यानी 1 हेल्थ और 0 डेथ, मतलब हेल्थ 1 होनी चाहिए और डेथ जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस रेबीज़ किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। किस जानवर के काटने की वजह से होता है? तो डॉग के। और किस लिए होता है? रेबीज़ का जो वायरस होता है ना डॉग का, और ये जो ये होता है सलाइवा होता है, वो जब स्किन पे टच हो जाता है अंदर, ब्लड के अंदर, तब जाके ये प्रॉब्लम होती है। कई बार खरोच मार देता है, ऊपर से कट हो जाता है, जो बाइट है अंदर तक नहीं जा पाता दांत उसके, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो डीप हो जाता है, अंदर चला जाता है ब्लड के, तब प्रॉब्लम होती है। यानी कि जो सलाइवा होता है ना डॉग का, ये खतरनाक होता है, ठीक है। सलाइवा इज़ डेंजरस, डॉग का सलाइवा नहीं अच्छा होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव कब से कब मनाया गया? तो पोषण उत्सव जो है वो क्या प्रोग्राम है? न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बच्चों में बढ़ाने के लिए, जिससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो ना हो, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा, हर तीसरा बच्चा जो है हमारे देश का वो स्टंटेड है, ऐसा WHO की रिपोर्ट कहती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या है? पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो 30 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, यानी 3 दिन का समय दिया, 3 दिन लगातार बनाया जाता है। अच्छा, किसी भी दिन को बनाने का क्या मतलब होता है? मतलब एक जो दिन है हर चीज़ के लिए, एक डेडिकेटेड डे को दिया जाता है, तो उसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब होता है कि उसके प्रति अवेयरनेस जारी करना। जैसे अगर हम 5 जून को हम लोग अगर मनाते हैं एनवायरमेंटल डे, तो वो किस लिए मनाया जाता है? ताकि हम प्रकृति के बारे में जानें, अवेयर होएं, लोगों को पता लगे उस चीज़ के बारे में, तो इसीलिए मनाया जाता है। और WCD के मिनिस्टर कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी जी इसकी मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने, ये डक नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग है, ड्रग, ठीक है, ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? यानी ड्रग के लिए किसने स्टार्ट किया है? तो CBI ने किया। और ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? नशीली दवाओं की तस्करी, जो भी नशीली दवाएं नहीं, ड्रग्स, हेरोइन और भी जो भी आती हैं सारी चीज़ें, इसको
जो तस्करी है उसको बंद करने के लिए किया गया है। और सीबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। और इसके जो एग्जीक्यूटिव है ये कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। 1 अप्रैल 1963। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय खिलाड़ी, ये क्वेश्चन तो खैर सबको पता होगा क्योंकि क्रिकेट में स्पेशली लड़कों लोगों की तो बहुत दिलचस्पी रहती है। हाँ, गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाले बन गए हैं। ये कौन से बन गए, तो रोहित शर्मा बन गए हैं भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, T20 मैच सबसे ज़्यादा खेलने वाले, क्वेश्चन को 4 बार कम से कम ढंग से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा खेलने वाले बन गए तो रोहित शर्मा बन गए हैं, जिन्होंने 400 T20 मैच खेले हैं, 400। ठीक है, और रोहित शर्मा 400, दिनेश कार्तिक 368 और MS धोनी 361 और विराट कोहली कौन से 354 नंबर के। इसका मतलब दूसरे नंबर पे दिनेश कार्तिक, तीसरे नंबर पर आपके MS धोनी और चौथे नंबर पर विराट कोहली। और पहले नंबर पे कौन हो गए, रोहित शर्मा, जो अभी कैप्टन है इंडियन टीम की। और वर्ल्ड में कौन है, तो किरोन पोलार्ड है, जिन्होंने 614 खेले हैं। किरोन ये रहे किरोन पोलार्ड, और ये कौन है, हमारे रोहित शर्मा जी। चलिए ये क्वेश्चन तो लड़कों का गलत होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है। चलिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और ये किसने मनाया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। इसने किया है संयुक्त UNSC ने किया है इसको, UN ने किया है इसको। और इसकी थीम क्या थी, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इतना सिंपल है। और जो पहली सैटेलाइट गई थी स्पेस में वर्ल्ड के थ्रू, तो ये थी स्पुतनिक 1, जिसको 4 अक्टूबर 1957 में किया था। किसने, USSR ने। अभी का रशिया, तब का USSR। और इंडिया ने क्या भेजा है, आदित्य L1, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन। आदित्य L1 हमारा पहला मिशन है। ठीक है, हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो न्यूज़ है ना, ये उद्घाटन तो आपका 2018 में किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये किसी वजह से ही न्यूज़ में था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को रखा गया है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड, इसका नाम क्या है, हिंडन एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया। इसकी लेंथ क्या है, 10.3 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है, रोड है, एलिवेटेड रोड है, इसका नाम है हिंडन एलिवेटेड रोड। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हिंडन एलिवेटेड रोड कहाँ पर है, तो ये आपकी गाजियाबाद UP में है। और इसका किलोमीटर कितना है, लेंथ कितनी है, तो 10.3 किलोमीटर की है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको एक दिन के बाद मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप इस सारी जो भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज़ कीजिएगा अगेन देख के। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।